जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ओम काली महाकाली किलकिले फट। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते हैं? यह मंत्र काम क्यों नहीं करते? बहुत से मनुष्यों के मन में यह आती है बात कि हमने 1 लाख जप कर लिया, 5 लाख जप कर लिए, 10 लाख जप कर लिए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। कई बार हम सत्संग में भी सुनते हैं, और रामायण जी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम बताएंगे। महाभारत में भी ऐसा लिखा हुआ है, वेदों में भी लिखा हुआ है कि पुराने समय में जो तपस्वी लोग हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो मंत्र शक्ति से जो चाहे वह हासिल कर लेते थे, अपने राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए। ऐसे तो वो साधु संत त्यागी तपस्वी थे, उनको अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए होता था, परंतु अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से राजाओं के यहां पर बच्चे पैदा कर दिया करते थे। यदि दुर्भिक्ष आ गया है तो दुर्भिक्ष को समाप्त कर दिया करते थे। तो ऐसा इसलिए होता था कि वो तपस्या करते थे, और मंत्र के माध्यम से जिस चीज का आह्वान करते थे वो चीज उनके पास आ जाती थी। यह मंत्र शक्ति का ही कमाल था। तो आज भी जब मनुष्य शारीरिक या आर्थिक रूप से परेशान होता है और किसी ज्योतिषी के पास जाता है, तो जन्म पत्रिका देखने के बाद में ज्योतिषी जो पीड़ित ग्रह होते हैं उनकी शांति के लिए कुछ उपाय बोल देता है आपको, और कहता है कि ये ग्रह खराब हैं, इस प्रकार का योग है, इसलिए आप इन मंत्रों का जप करना प्रारंभ करो, या तो जप करवा लो या खुद प्रारंभ करो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप जो बोल रहे हो तो हमने किसी दूसरे ज्योतिषी से पूछ लिया, और उनने जो उपाय बताया था, आप जो बता रहे ये उपाय हम कर चुके हैं, लेकिन कोई सफलता ही नहीं मिली। यानी भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने जो मंत्र बोले उस मंत्र का अर्थ ही नहीं निकला। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो मंत्र पहले प्राचीन काल में ऋषि मुनि बोल करके सिद्ध मिल जाती थी, जो चाहे वो कार्य करा लेते थे, परंतु उनका प्रभाव आजकल क्यों कम हो गया? या फिर उन मंत्रों का प्रभाव दिखना कम क्यों हो गया, बंद क्यों हो गया? क्या मंत्र की शक्ति प्रभावी नहीं होती है, या वो और कोई तपस्या करते थे? तो इसी रहस्य को हम आपके सामने आज इससे रहस्यमय ज्ञान के माध्यम से आपको ये पर्दा खोल रहे हैं कि आखिर मंत्र की शक्ति काम कैसे करती है। हमारे पास बहुत से मनुष्य आए हैं जो कहते साहब मैंने तो 20 लाख नवाण मंत्र का जप कर लिया, 10 लाख नवग्रह शांति का जप कर लिया, फिर भी भगवान मेरे को कष्ट दे रहा है। तो आज के जो मनुष्य हैं उन्होंने मंत्र जप करने के विधान का पालन ही नहीं किया, पहली बात तो, क्योंकि मंत्र तो ले लिया, मंत्र लेने के बाद में गुरु महाराज के पास नहीं गए, किताब से मंत्र ले लिया, किसी YouTube से मंत्र ले लिया,
फेसबुक से मंत्र ले लिया और उसको जप करना प्रारंभ कर देते हैं। जो मंत्र लिया है उस मंत्र का कुछ विधान होता है, कुछ नियम होता है। जैसे हम घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेकर के आते हैं तो उसके साथ में एक बुकलेट आती है कि इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को किस प्रकार से आपको रन करना, किस प्रकार से चलाना, किस प्रकार से यूज करना है। इसी प्रकार प्रत्येक मंत्र को चलाने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए उसकी एक बुकलेट होती है। तो वो बुकलेट या तो गुरु देता है या फिर सिद्धिवान पुरुष आपको बताएगा कि इस मंत्र को कैसे चलाया जाता है। तो पहले तो इस मंत्र को चलाना यानी जप करके उसकी सिद्धि प्राप्त करना होती है। तो आजकल के लोग जो मंत्र जप करते हैं सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं, जबकि उनका मन कहीं और होता है, आत्मा कहीं और होती है। तो ऐसे मंत्र बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि पूर्ण रूप से ध्यान करके, एकाग्र चित्त होकर के, फुल कंसंट्रेशन के साथ में मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र जपते समय आपका ध्यान कहीं और नहीं लगना चाहिए। जैसे हम कई बार देखते हैं मंत्र भी जप चल रहे हैं साहब, और खाना भी बन रहा है, मंत्र जप करते करते कपड़े भी धो रहे हैं, मंत्र जप करते करते हाथ की सफाई भी कर रहे हैं, मंत्र जप करते करते गाड़ी भी चला रहे हैं। ये कलयुग है। वो ये कहते हैं कि हमारे पंडित जी ने कहा था कि जपने के लिए कहा था, तो हम मंत्र को जप कर रहे हैं। और मंत्र जप जो है किसी भी काम को करते हुए भी किया जा सकता है, मगर यह गलत तरीका है। सिर्फ कृपा प्राप्त करना हो तो ऐसे मंत्र जप किए जा सकते हैं, परंतु सिद्धि प्राप्त करना है तो उसके लिए मंत्र जप करने का तरीका अलग होता है। सिद्धि का मतलब आप जो चाहते हो वह मंत्र से आपको प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको सिद्धि लेना होती है, उसकी पूर्ण रूप से दीक्षा लेना होती है, उस मंत्र का विधान का पालन करना होता है। अब मान लीजिए आपके घर में अंधेरा है और आप जो है 0 वाट का बल्ब जला रहे हो, तो रोशनी तो मिलेगी, परंतु उतनी ही रोशनी मिलेगी कि आपको सिर्फ टक्कर नहीं लगेगी, ठोकर नहीं लगेगी। 0 वाट के बल्ब से आपको कितनी रोशनी मिलेगी? फिर आप कहेंगे कि साहब बल्ब तो जला लिया है लेकिन रोशनी तो बहुत कम आ रही है। तो यही तो आप मंत्रों को जप करते हुए कर रहे हो, यानी 0 वाट के बल्ब की तरह सिर्फ मुंह से मंत्र का उच्चारण कर रहे हो। आपको लाइट तो मिली, परंतु वह लाइट बहुत मध्य मिली आपको। क्या आप खुद ही सोचो कि क्या आप उस 0 वाट के बल्ब की लाइट में पढ़ पाओगे? क्या कोई कार्य कर पाओगे? नहीं कर सकते। बस तो आपको लाइट तो मिल गई 0 वाट के बल्ब की तरह कि आपने चलते फिरते उठते बैठते मंत्रों का जप तो कर लिया, लाइट भी आ गई, परंतु वो लाइट बहुत मध्य आई, बहुत डिम लाइट आई आपके पास में। तो अब वह मंत्र जो आप चलते फिरते उठते बैठते उस मंत्र को आत्मसात कर लिया, तो उसकी कृपा तो प्राप्त होने लग गई, यानी लाइट तो आ गई, अंधेरे से आप उजाले में तो आ गए, परंतु उससे आप जो चाहे वो कार्य कर लो वो नहीं कर सकते, क्योंकि 0 वाट का बल्ब है आपके पास में। अब दूसरा तरीका कि मन से जप करते हो। कुछ लोग कहते हैं बोल करके जप करो, तो आपने बोल के जप कर लिया, परंतु बोल के जप करने में पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होगी, तो आपको 100 वाट का बल्ब की प्राप्त होगा पूर्ण रूप से, जिसको बोलते हैं शांति के साथ में एकाग्रचित होकर के किसी पहाड़ी पर, नदी के किनारे, किसी वृक्ष के नीचे, कुएं के पास में, बावड़ी के पास में, या फिर हिमालय पर जाकर के आपको मंत्र जप करना चाहिए। वहीं से सिद्धियां प्राप्त होती है।
घर में ये सब सिद्धियां प्राप्त नहीं होती कि जो मंत्रों से आप जो चाहे वो कार्य करवा लो। हमारे ऋषि मुनि पहले हजारों हजारों सालों तक जंगल में रह करके तपस्या करते थे, परिवार से दूर रहते थे, शिष्यों से भी दूर रहते थे, खुद अपने आप बना करके खाते थे यदि व्यवस्था होती थी तो, अन्यथा वृक्षों के पत्तों को ही खा करके जीवन व्यापन करते थे। आपने ऐसा कभी नहीं किया। अब मंत्र का दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप मंत्रों को मन से जप करते हो, मौन व्रत रह करके, बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है कि साहब वो गुरु मंत्र बोलते ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं हमें मालूम नहीं है, तो एक जगह ध्यान लगा करके बैठ गए मौन व्रत पे और मन ही मन आप मंत्रों को जप कर रहे हैं, तो आपको विचलित करने वाली कोई भी चीज साथ में नहीं रखना है। यानी जब भी आप मंत्रों का जप करें, साधना करें, तो आपको पेपर भी नहीं पढ़ना है, टीवी भी नहीं देखना है, किसी परिवार के सदस्यों से कोई बातचीत नहीं करना है, मोबाइल पास में नहीं रखना, किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए और मंत्र को पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित करते हुए जप करना चाहिए। जब मंत्र की शक्ति शामिल होगी तो यह 10 वाट के बल्ब की तरह रोशनी देगी, यानी 0 से यह 10 वाट पे आ जाएगा। तो आपको कुछ कुछ इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा मंत्र जप का। अब हम आते, और ज्यादा पावर आपको लेना है मंत्र जप की, तो तीसरा तरीका है कि आत्मा से मंत्रों का जप करना चाहिए। दिल से याद करो, हमारे इस शरीर के रग रग में, कतरे कतरे के अंदर उस मंत्र की शक्ति समाहित हो जाना चाहिए, तो जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। तो तीसरा तरीका क्या हो गया कि आत्मा से मंत्रों का जप करना होता है। यह 100 वाट का बल्ब होता है जो पूरे कमरे को रोशनी से भर देगा और इससे आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो, जो चाहे वो कार्य कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका शरीर यानी मुंह से मंत्रों का उच्चारण हो रहा होगा, मन यानी ध्यान में भी आपके मंत्र होंगे और आत्मा यानी आपके शरीर के सातों चक्र में रोम रोम में उच्चारण कर रहा होगा, जैसे प्राचीन काल के लोग करते थे। अब कमरे के अंदर यदि 100 वाट का बल्ब जलेगा तो उजाला ही उजाला होगा, आप हर कार्य कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, जो चाहे वो कार्य कर सकते हो। तो क्या मंत्रों की शक्ति आपके जीवन में अंधकार को दूर नहीं कर सकेगी? निश्चित तौर से कर सकेगी, बशर्ते कि आप मंत्रों का जप करने का तरीका समझ लें और सीख लें और उसके विधान का पालन कर लें। तो मंत्र तो वही है, मंत्र भी वही थे और वही रहेंगे, लेकिन उन्हें जपने और सिद्ध करने में आप कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो अपनी, उस पर निर्भर करता है कि मंत्रों की सिद्धि कब प्राप्त होगी। इससे तय होता है कि आपको उसका फायदा कितना मिल रहा है। पहले तरीके से मंत्र जपने से तो बेहतर है कि आप मंत्र जप मत करो, क्योंकि कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ लाइट आएगी बस। यह बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह है जिसमें आपके मन में या मन ने मंत्र बोलने की फीडिंग कर ली और जैसे ही आप बाइक या कार पर चलाते हुए ध्यान नहीं देते हैं और कार चलती रहती है, वैसे ही मंत्र की शक्ति को बढ़ाते नहीं हैं। दिमाग की प्रोग्रामिंग भी इस तरीके की हो जाती है कि मंत्र मुंह से निकलते रहते हैं। अब बहुत सारी विधियां काम क्यों नहीं करती हैं? मंत्रों की बहुत सी विधियां काम नहीं करती हैं, उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि मंत्र काम क्यों नहीं करते।
झूठा जीवन जीते हो इसलिए काम नहीं करते, संकल्प की कमी रहती है इसलिए काम नहीं करते हैं, हम अपने पत्नी प्रेमिका के बारे में ही सोचते रहते हैं इसलिए भी काम नहीं करती है, धैर्य की कमी हमके अंदर रहती इसलिए भी मंत्र काम नहीं करते हैं, और किसी से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं उससे भी काम नहीं करते हैं। हमारे इस मन कर्म वचन में सत्यता का अभाव होता है, इस वजह से भी मंत्र शक्ति काम नहीं करती है। और मंत्र जप करने की जो विभिन्न चरण होते हैं हम उन चरणों को पूरा नहीं करते। इस तरह धीरे धीरे आप जप तप तो करते हैं, परंतु मंत्र जप करने के बाद भी जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको उस ईश्वर से, उस पूजा पाठ से, उस जप तप से, हवन से, अनुष्ठान से आपका भरोसा उठने लगता है और धीरे धीरे आपकी संकल्प शक्ति जो होती है वह क्षीण होने लगती है, आप नास्तिक बनने लग जाते हो और ध्यान साधना कुंडलिनी ये सब आपको झूठे लगने लगते हैं और तीसरी आंख आपकी कभी नहीं खुल सकती, अचेतन अवस्था में आप नहीं जा सकते। यह सब आपको केवल कपोल कल्पना लगती है कि सब ऋषि मुनि ढोंगी थे, वो सिर्फ लिख करके गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। परंतु मैं कहता हूं ऐसा सब कुछ होता है बशर्ते कि आप जो भी मंत्र का जप करें विधि विधान से करें, नियम से करें और उसके जो न्यास वगैरह होते उनका पालन करें और किसी ऐसी जगह रह करके जो नियम कानून उनका पालन करके घर परिवार को त्याग करके आपको मंत्र शक्ति को जागृत करना होती है। तो मंत्र वैसे ही काम करने लगते हैं जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि जागृत करते थे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तो वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामः काली कपाली करालिका। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। जो जो सिद्धि लेने के लिए प्रयासरत हैं और जिनकी सिद्धि पूरी नहीं हुई है या जिनकी सिद्धि मिलने में समस्या जा रही है या जिनने जप तप सब कुछ कर लिया परंतु यदि उन्हें मां भगवती जगत जननी या अपने इष्ट देवता की झलक भी महसूस नहीं हुई, आभास भी नहीं हुआ, तो वो अपने इस अंतरात्मा में, अपने शरीर में उस गिरेबान में झांक करके देखें कि आपने क्या गलती की है जो हमने बताई है। यदि अब आपके कोई इस संबंध में प्रश्न है साधना सिद्धि से संबंधित, तो हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई है साधना सिद्धि। यह किताब आप प्राप्त कर सकते हैं और हमसे साधना सिद्धि से संबंधित प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। ये कार्य करने के लिए आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, संदेश के माध्यम से ही यह कार्य होता है। तो 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके आप देव राधा ट्रस्ट से आप अपनी साधना से संबंधित, सिद्धि से संबंधित प्रश्न उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।